हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी देश में एक कट्टर मुस्लिम नेता और संविधान के जानकार के तौर पर पहचान रखते हैं। उनकी पार्टी AIMIM ने अब मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। इसके लिए AIMIM चुनिंदा शहरों में एक गोपनीय सर्वे करा रही है। ये वो शहर हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक सिद्ध हो सकती है। बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी के मिशन MP से ज्यादा नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री होने जा रही है। ओवैसी की पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव से अपने चुनावी सफर का प्रदेश में आगाज कर सकती है। पार्टी इसके लिए प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों का सर्वे कर रही है। सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रत्याशी उतारने पर अंतिम फैसला होगा। पार्टी ने अभी केवल माइनॉरिटी बाहुल्य सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारने का प्लान तैयार किया है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की सियासी जमीन तैयार हो पाए। AIMIM नेताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश में चुनाव की सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आखिरी फैसला लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी तैयारी के साथ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है हैदराबाद से सैयद मिनाज साहब को मध्य प्रदेश के सर्वे के लिए पहुंचाया है। सर्वे के बाद ये तय किया जाएगा कि कहां-कहां किन-किन जिलों में चुनाव लड़ना है। AIMIM निकाय चुनाव में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, जावरा, जबलपुर, बालाघाट, मंदसौर और कुछ अन्य स्थानों से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। ओवैसी की एंट्री की खबरों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में खलबली है। हालांकि दोनों ही दल ये दावा जरूर कर रहे हैं कि ओवैसी के आने से उन्हें कोई डर नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनका अलायंस तो ऑलरेडी बीजेपी से है ही, तो कांग्रेस से अलायंस का तो कोई वही नहीं। कांग्रेस खुद जो है अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी है और इनने आज तक कोई ओबीसी ने कोई उनको फ़ायदा पहुंचाया हो अल्पसंख्यकों को नहीं किया। उन्होंने जब भी फ़ायदा पहुंचाया है बीजेपी को पहुंचाया है। आपने देखा होगा हैदराबाद में हमने घर में घुसकर क्या हश्र किया है उन लोगों का। इसलिए कोई भी कहीं से भी आए, जनता ने मन बना लिया है। यदि देश में कमल की सरकार है, प्रदेश में कमल की सरकार है, तो विकास के लिए नगर में भी कमल की ही सरकार होगी। ऐसे बहुत से ओवैसी और इस तरह के लोग आए, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति को बदल नहीं पाए। आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जमीन पर तैयार है। जब भी चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करेगा, उसके पश्चात चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन नगरीय निकाय चुनावों में भी जीत हासिल करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। बीते निकाय चुनाव में सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी काबिज हुई, लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में AIMIM को उसके ही गढ़ में बीजेपी ने दमदारी से चुनौती दी। अब बड़ा सवाल ये, मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगी या फिर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।